तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त अमर और आप देख रहे हो अमर टीचिंग सेंटर। तो दोस्तों, आज हम लोग के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 फरवरी के लिए, जो कि 1 फरवरी का है हमारे, यानी 2 फरवरी का हमारे पास 1 फरवरी से इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। तो यानी 1 फरवरी का फिजिक्स है और यहाँ पर 2 फरवरी को आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है जिस तरह से। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर एक शेयर करें, दोस्तों को भी यहाँ पर इनवाइट कीजिए और उन्हें भी बताइए कि हाँ ऑब्जेक्टिव तैयारी की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है कि हीरे का क्रिस्टल उदाहरण है, यानी हीरे का क्रिस्टल जो उदाहरण है वो एक किसका है? तो यह एक सहसंयोजन जालक का है। सहसंयोजन जालक का जो हीरे का हमारा हीरे का जो क्रिस्टल होता है वो उप यानी सहसंयोजन जालक का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि इनमें से कौन सा जलीय घोल हिमांक के बिंदु न्यूनतम होता है? जो सबसे जलीय घोल का जो हिमांक न्यूनतम होता है वो किसका होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि 0.05 यानी मोलारता और MgSO4 0.05 M यानी कैपिटल M है तो यह मोलारता है और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भर्जन बोलते हैं, भर्जन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जब एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को धातु हो उस अयस्क को हवा की अधिकता में यानी हवा की उपस्थिति में हम लोग किसे गर्म करते हैं? भर्जन को करते हैं। और हवा की अनुपस्थिति में हम लोग निस्तापन को करते हैं। अगर हवा की अनुपस्थिति होता तो निस्तापन हो जाता, लेकिन हवा की उपस्थिति है तो यहाँ पर भर्जन हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, यानी HNO3 को हम लोग किस तरह से तैयार किया जाता है? यानी 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ओस्टवाल्ड विधि से। नाइट्रिक अम्ल को हम लोग HNO3 से हम लोग सूचित करते हैं और यह एक ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है इसका अम्ल का तैयार। सो अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में यानी आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। इसका एक सूत्र होता है 2n²। जब भी हम लोग इसे आवर्त सारणी निकालते हैं तो इसमें आप सेकंड का जो है यानी 2 × 2 के पावर 2 तो ये हो जाएगा 8। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्रथम पूछे तो 2 हो जाएगा और तृतीय पूछे यानी जो अगला आवर्त सारणी होता है आवर्त सारणी के उसमें 18 हो जाएगा। 6 नंबर को नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 और इसे किस तरह से बनाया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि से बनाया जाता है। कौन सा सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है? जो अम्ल है सबसे शक्तिशाली वो है CH3O- यानी CH3O। राइट आंसर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? नए कार्बन का निर्माण एल्डोल संघनन में नहीं होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एल्डोल संघनन में नए कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। सो अगला क्वेश्चन है 9th नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का एक उदाहरण? इनमें बहुलक कौन है? PVC, पॉलीविनाइल जो होता है प्लास्टिक होता है, इसे हम लोग बोलते हैं PVC को। PVC जो प्लास्टिक होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज यानी बोले तो चीनी, सुक्रोज को हम लोग चीनी बोलते हैं और फ्रुक्टोज को हम लोग ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज यानी दोनों का सूत्र C6H12O6 होता है, लेकिन सुक्रोज यानी चीनी, सुक्रोज को हम लोग चीनी बोलते हैं तो C12H22O11। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन देखिए C12H22O11, तो राइट आंसर बी हो जाएगा C12H22O11। अगला क्वेश्चन है कि पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों में यानी अर्धचालक सेमीकंडक्टर को प्राप्त करने के लिए मिलाई गई शुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसमें हो जाएगा 3। जब पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर मिलाने पर उस अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एल्डोहाइड जिसमें यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है किसमें भाग लेता है? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजार अभिक्रिया जो है वो एल्डोल संघनन का भाग यानी अल्फा जो हाइड्रोजन होता है उसमें भाग नहीं लेता है। ये केमिस्ट्री का पार्ट 5 है। इससे पहले आप लोगों ने अगर पार्ट 4 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आप लोगों को फिजिक्स का वीडियो मिल जाएगा नीचे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है?
आदर्श विलन क्या प्रदर्शित करता है, तो आप लोगों को सूत्र से ही पता होगा कि आदर्श विलन उसे कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलेन उसे कहते हैं जो राउल्ट के नियम के खिलाफ होता है, यानी राउल्ट का नियम बिल्कुल पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलेन बोलते हैं। तो आदर्श विलेन किसे बोलते हैं, यह जो राउल्ट के नियम को पालन करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चालकता यानी चालकता इकाई है किसकी, चालकता इकाई है किसकी, यानी ओम जो होता है ओम पर मीटर सेंटी पर मीटर, ओम पर मीटर यानी सेंटी पर मीटर, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओम पर मीटर सेंटी पर मीटर। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया दर का निर्भर करता है किस पर, किसी भी वस्तु का जो सक्रिय भार पर करता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सक्रिय भार पर। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सभी अयस्क खनिज होते हैं या सभी खनिज अयस्क होते हैं। यही दो ऑप्शन का आप लोग चुनिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑप्शन दिया गया इसके लायक नहीं है। कौन सा कथन सही है, जो कि है वो एक सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ हो, जैसे कोयला, कोयला क्या है, खनिज है, लेकिन वो अयस्क नहीं है, इसलिए खनिज अयस्क यानी ये सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। और वही बात है कि यानी अयस्क जैसे कोयला में भी जिस तरह से है, तो कोयला में अगर अयस्क है लेकिन वो खनिज होते हैं, लेकिन अगर कोयला को हम लोग खनिज बोलेंगे तो वह एक अयस्क हो जाएगा, यानी अयस्क वो नहीं होगा क्योंकि कोयला है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क में कॉपर के निष्कर्षण Cu2 यानी कॉपराइड के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है। जो कॉपर के निष्कर्षण में कॉपराइड का होता है उसके अपचयन किसके साथ होता है, वो होता है यानी CO के साथ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है कि Al2O3 एक ऑक्साइड है, Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो कि यह एक लोहा में आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। Al2O3 एक क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व आयोडीन होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल यानी ब्रास का मुख्य अवयव क्या है। जो पीतल का अवयव होता है वो होता है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक का पीतल का यानी ब्रास जो होता है उसका मिश्रण होता है कॉपर और जिंक का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। N-1 और D 1 से 2 यानी 1 से 10 तक और NS 1 से 2 तक। तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी N-1 D 1 से 10 यानी 1 से 10 और NS 1 से 2। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है। NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, शून्य। राइट आंसर ए हो जाएगा, निकेल का 0 होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक के बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। जो ईथर होता है हम लोग उसे C2H5Cl के साथ करते हैं, यानी जो होता है यानी एथेनॉल क्लोरीन के साथ करते हैं, एथेनॉल क्लोरीन के साथ हम लोग करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। लकड़ी स्पिरिट में एसीटोन के नाम से जाना जाता है। जो लकड़ी का स्पिरिट होता है उसमें एसीटोन के नाम से हम लोग मेथनॉल को जानते हैं, मेथनॉल को हम लोग से जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। जो कार्बोनिल का ग्रुप होता है उसमें कार्बोनिल का परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। राइट आंसर बी हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 26 नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाता है। कौन सा प्रोटीन जो है रक्त का थक्का बनाता है। फिब्रिनोजोन जो होता है, फिब्रिनोजोन होता है, यह रक्त का थक्का जमाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपीन में HBr मिलाने से प्रथम चरण में किसका संगलन होता है। प्रथम चरण में किसका संगलन होता है, H+ का। 28 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हल्का कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, यानी कौन सा तत्व जो है कमरे के तापक्रम पर द्रव मात्रा में होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव क्या है। जो जर्मन सिल्वर होता है उसका मुख्य अवयव कॉपर, जिंक और निकेल होता है। कॉपर, जिंक और निकेल ये तीनों का एक मिश्रण होता है जिसे हम लोग जर्मन सिल्वर बोलते हैं। उत्प्रेरक 30 नंबर क्वेश्चन है उत्प्रेरक एक वस्तु है
जो क्या कर सकते हैं, यानी प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है वो, कि जैसे साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय की दर को कम कर देता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए समय की दर को कम कर देता है। नाइट्रो समूह का बेंजीन वलयक का प्रभाव होता है। नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है निष्क्रियकारी। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निष्क्रियकारी होता है नाइट्रो समूह का बेंजीन। फिनॉल की प्रकृति क्या होती है? फिनॉल की प्रकृति आप लोगों को पता होगा कि वह एक जो होता है अम्लीय होता है। OH यानी अल्कोहल जो होता है उसके फिनॉल के ऊपर जो लगा होता है बेंजीन के ऊपर इस तरह से, तो OH जो लगा रहता है वह एक अम्लीय होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन के आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन के अलावा और कौन से तत्व पाए जाते हैं? सल्फर होते हैं। ग्रुप 16 का जो तत्व है उसमें सल्फर पाया जाता है ऑक्सीजन के साथ। 34वां क्वेश्चन है, उदासीन लिगेंड का उदाहरण कौन है? उदासीन लिगेंड का उदाहरण नाइट्रो समूह है। जो नाइट्रोजन का समूह होता है वह उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, जटिल यौगिक COC2O4 और 2NH3 का होल ट्वाइस के कितने समूह यानी संभव समयावधि है? तो इसमें जिस तरह से निकाला जाए तो यह एक आप निकालिएगा इसे, तो जो यानी कोबाल्ट होता है और C2O4 का यानी 2, इसमें 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। HCHO क्या है यह आप लोगों को पता होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि HCHO क्या है? यह एक भास्मिक अम्ल है। जो यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है ही, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, लेकिन यह एक भास्मिक अम्ल है। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जो कमरे के ताप पर द्रव मात्रा में होता है Hg यानी पारा जिसे हम लोग बोलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो हमेशा से एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऑब्जेक्टिव का फ़ायदा मिल पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।